आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। दिल्ली विधानसभा में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने संबोधन किया और इस दौरान दिल्ली विधानसभा में उन्होंने बीजेपी के ऊपर जोरदार हमला किया और उन्होंने कहा कि मुझे और सिसोदिया को असेंबली में देखकर विपक्ष दुखी है। बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी ताकतवर हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं हो सकती। दिल्ली को ठप करके बीजेपी खुश है। बीजेपी ने राजनीति का स्तर काफी नीचे गिरा दिया है और आपको बदनाम करने की साजिश रची गई। उन्होंने कहा कि मेरी गैर मौजूदगी में दिल्ली का विकास रुक गया। दिल्ली में 27 साल से बीजेपी का वनवास है और बीजेपी की विचारधारा नकारात्मक है। अरविंद केजरीवाल ने कहा मुझे बेईमान साबित करने के पीछे बीजेपी के हथकंडे थे और वो फेल हो गए। मैं हमेशा कहता हूं मोदी जी बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है और अथाह पैसा है उनके पास, अथाह रिसोर्सेज हैं, पर मोदी भगवान नहीं है। और भगवान तो है इस दुनिया में, कोई तो शक्ति है, कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई तो शक्ति है, वो हमारे साथ है। मैं 3-4 दिन पहले एक भाजपा के बड़े नेता से मिला। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मुझे गिरफ्तार करके क्या मिला आपको, कुछ फायदा हुआ? बोले आपके पीछे से हमने पूरी दिल्ली सरकार डिरेल कर दी, हमने आपके पीछे से दिल्ली ठप कर दी। बड़ा खुश हो रहा था। मुझे बड़ा दुख हुआ सुन के, आक्रोश भी हुआ और स्तब्ध रह गया मैं। देश की राजधानी के 2 करोड़ लोगों की जिंदगी खराब करके उनको खुशी हो रही है। ऐसी कैसी पार्टी हो सकती है, ऐसे कैसे नेता हो सकते हैं जो दिल्ली ठप करके, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की जिंदगी खराब करके, परेशान करके, और वो खुश हो रहे हैं? क्या इतनी राजनीति इस स्तर पे गिर सकती है कि वोट लेने के लिए उनका मकसद क्या? उनका मकसद था कि हमारे को बदनाम करना, आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करना, ताकि उनको वोट मिल जाए। नॉर्मल वो देख चुके 3 चुनाव से लगातार, 3 क्या, ये तो 25-27 साल से, 97 से बाहर हैं, तो 23 और 4 27 साल से वनवास है। 27 साल से इनको दिल्ली की जनता वोट नहीं दे रही। अब ये दिल्ली की जनता को परेशान करके वोट लेना चाहते हैं। अरे आपके पास तो केंद्र सरकार है यार, केंद्र सरकार के पास अथाह पैसा है। केजरीवाल 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाता है, आप 5000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ ना दिल्ली में, कौन मना कर रहा है? ये मनीष सिसोदिया ने 700 स्कूल बनाए, आप 7000 स्कूल बनाओ ना दिल्ली में, कोई हमको पूछेगा ही नहीं। आज 500 मोहल्ला क्लिनिक अगर मैंने बनाए, आप उन 500 मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां बंद करके केजरीवाल को बदनाम करके वोट लेना चाहते हो, ये गलत बात है। ये जनता भी देख रही है, सब साफ हो जाता है जनता के सामने। आपको लगता है आप ही होशियार हो, जनता बड़ी सियानी है। तो काम रोकने से, काम खराब करने से जनता वोट नहीं देगी। काम करने से, अच्छा काम करने से जनता वोट देगी। अच्छा काम करो। आपने मेरी गैर मौजूदगी में दिल्ली में सड़कों की रिपेयर बंद करा दी। मेरी गैर मौजूदगी में आप दिल्ली की सारी सड़कें बनवा देते, कहते जे केजरीवाल जेल में बैठा है, हम बनवा रहे हैं सड़क, देखो आप जीत ना जाते तो। बाहर निकल के मैं किस बात पे वोट मांगता? आज मैं वोट मांगूंगा, केजरीवाल आ गया, अब तुम्हारी सड़कें रिपेयर कराऊंगा मैं। ले आते 5000 करोड़ रुपए मोदी जी से, केंद्र सरकार से, सारा पैसा तो आपके पास है। 5000 करोड़ रुपए में नई नई सड़कें बनवा देते, सारी एमसीडी की सड़कें रिपेयर करा देते, सारी दिल्ली सरकार की रिपेयर करा देते। हमारे पास कुछ काम ही नहीं बचता, आप ही आप होते। लेकिन आपकी तो पूरी की पूरी मेंटालिटी नेगेटिव है। इसके काम रोको, इसको ईडी भेज दो, इसको सीबीआई भेज दो, इसको जेल भेज दो। अरे कभी कभी थोड़ा भगवान के सामने बैठ के हाथ जोड़ के शांति से भी सोचा करो। हमें बस इन्होंने बस मार्शल हटा दिए मेरे पीछे से, बताओ कोई अच्छी काम करा? वो बस मार्शल आते हैं, बेचारे गरीब परिवारों से आते हैं,
बस मार्शल की नौकरी कौन करता है? कोई अमीर आदमी, आपके बच्चे तो करते नहीं बस मार्शल की नौकरी। वो तो बेचारे गांव के, हमारे दिल्ली देहात के बच्चे जो हैं, गरीबों के बच्चे हैं, वही करते हैं बस मार्शल की नौकरी। और बसों में जाके देखो, महिलाएं जो इतने गुणगान किया करती थी कि अब हमारे को सुरक्षा महसूस होती है, अब वो फिर से उसी हालत में हो गई महिलाएं। बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी। उनके दिल से, उनकी आत्मा से आपके लिए क्या निकलेगा? बद्दुआ ही निकलेगी, बद्दुआ ही निकलेगी। अब केजरीवाल जब उनकी पेंशन चालू कराएगा, हमारे लिए आशीर्वाद निकलेगा। तीर्थ यात्रा बंद कर दी, बताओ, तीर्थ यात्रा बंद कर दी। हम बुजुर्गों को रामेश्वरम ले जाते थे, पुरी ले जाते थे, शिरडी बाबा ले जाते थे, हरिद्वार ऋषिकेश ले जाते थे, वैष्णो देवी ले जाते थे, कितनी जगह ले जाते थे। उनकी तीर्थ यात्रा बंद कर दी आप लोगों ने यार। और इधर हरियाणा की सियासत से एक बड़ी खबर आ रही है। नाराजगी की खबरों के बीच हरियाणा के चुनावी दंगल में पहली बार कांग्रेस के दिग्गज नेता कुमारी शैलजा और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक मंच पर साथ नजर आए। मौका था करनाल में असंध में राहुल गांधी की चुनावी रैली, और इस दौरान राहुल गांधी के कार्यक्रम में दोनों नेता एक साथ मंच पर नजर आए। तो ये माना जा रहा था कि राहुल गांधी ने जो दूरियां थी उनको मिटाने की पूरी कवायद की है। चूंकि कुमारी शैलजा की नाराजगी की खबरें बहुत तेजी से चल रही थी, यहां तक कि बीजेपी की तरफ से उनको ऑफर भी दिया गया था। हालांकि इसको कुमारी शैलजा ने ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन इन तस्वीरों को आप देखिए, एक मंच पर नजर आए कुमारी शैलजा, आप देखिए, और राहुल गांधी के एक तरफ कुमारी शैलजा है और दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, पूर्व सीएम। और जिस तरह से खबरें आई थी कि कुमारी शैलजा नाराज हैं, लेकिन एक मंच पर काफी दिनों बाद दो नेता एक साथ नजर आए। और इस दौरान जब दोनों का संबोधन था, मंचासीन हमारे सभी सम्मानित नेतागण, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, श्री उदय भान जी, श्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, यहाँ से हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी शमशेर सिंह गोगी जी, हमारे अन्य सभी सम्मानित मंचासीन साथीगण, और यहाँ पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी और हमारी वरिष्ठ नेता बहन शैलजा जी, और स्वयं आप देख रहे हैं कि लोग आज केवल हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, केवल कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। मैं आभारी हूं आपका राहुल जी, जिस मजबूती से आप किसान के स्वामीनाथन सीटू की फार्मूला की आवाज उठा रहे हो। और मैं समझता हूं जिस तरह हरियाणा के और पंजाब के लोगों ने इस सरकार को 3 काले कानून वापस लेने को मजबूर किया था, इसी प्रकार से जो आपके साथ हम लग के आप जो आवाज उठा रहे हो C2 स्वामीनाथन फार्मूले पर MSP देने का काम करेंगे, हम मजबूर करेंगे सरकार को। तो हरियाणा के चुनावी जंग में दो दिग्गज एक साथ एक मंच पे आए, लेकिन क्या मनमुटाव वो दूरियां खत्म हुई? इसको जानने के लिए चलते हमारे सहयोगी नीरज बाली हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। नीरज, एक मंच पे दोनों नेता नजर तो आए, क्या राहुल गांधी ने पैचअप करा दिया? दरअसल ये पैचअप इन दोनों की मजबूरी के साथ साथ कांग्रेस की भी मजबूरी है। हालांकि कुमारी शैलजा ने जिस तरह से कथित तौर पर आपत्तिजनक जाति सूचक शब्द सुने हैं, उसके बाद वो काफ़ी दिन उन्होंने प्रचार नहीं किया। लेकिन असंध में उनके जो एक गुट के शमशेर सिंह गोगी जो हैं कैंडिडेट है कांग्रेस के, उनके हलके में यानी कि उनके यहाँ विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी की रैली बहुत ज़्यादा महत्व इसलिए भी रखती है कि वो कुमारी शैलजा को नाराज़ नहीं होने देना चाहते थे। इसलिए कथित तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये पैचअप हो चुका है। और ये पैचअप इसलिए भी हो चुका है क्योंकि हरियाणा में जो आने वाले वक्त में 5 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, उसमें कांग्रेस की एकजुटता दिखाई देना बहुत ज़्यादा लाजमी है। और इन मंच में देखिए नीरज कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वरिष्ठ नेता बहन उनको संबोधित किया, जबकि उन्होंने सिर्फ एक बार वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिया था।
जी बिल्कुल, देखिए अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो गिने चुने 5-7 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि कुमारी सैलजा के ग्रुप के इस समय हैं जिनको टिकट मिली है। तो एक तरह से अगर ये माना जाए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ ऊपर रहा है या उनका वर्चस्व यहाँ पर रहा है, तो इसमें कहना कोई गलत नहीं होगा। तो कुमारी सैलजा को मनाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से हालांकि ये जो बहन शब्द है जो कुमारी सैलजा के साथ हमेशा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो लगाते आए हैं, और बहन के नाम से ही कुमारी सैलजा जो है हरियाणा में प्रमुख हैं या कह लीजिए कि विख्यात हैं। और इन दोनों की यहाँ पर मौजूदगी साफ तौर पर यह दर्शाती है कि राहुल गांधी ने इन दोनों को पैचअप करवाया है सिर्फ इसलिए कि कहीं ये मैसेज ना जाए लोगों के मनों में या एक दूसरे के जो गुट हैं उनके जो समर्थक हैं उनके दिलों में कि इन दोनों में आपस में कोई मतभेद है, जिसका सीधा खामियाजा जो है वो कांग्रेस के वोट बैंक पर नजर आएगा। और नीरज, हमने देखा कि इस दौरान इनकी नाराजगी का फायदा विपक्ष ने उठाने की कोशिश की, यहां तक कि बीजेपी से उनको ऑफर भी आ गया था। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी के जो यहाँ के लीडर्स हैं उनकी तरफ से तो ऑफर आया ही आया, लेकिन अमित शाह की तरफ से भी ऑफर आ गया और उन्होंने भी कथित तौर पर कह लीजिए या एक इशारों में कह लीजिए कि कुमारी सैलजा को अपने खेमे में बुलाने की एक कवायद जो है वो शुरू कर दी थी। एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक भाषण में भी कुमारी सैलजा का जिक्र किया था, और कुमारी सैलजा से भी जब पत्रकार ये पूछते थे कि क्या आप बीजेपी में जा सकते हैं, तो वो तिरंगे वाली बात या कांग्रेस के झंडे वाली बात निकलकर सामने कुमारी सैलजा की तरफ से आई थी। तो बीजेपी ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस कामयाब हो गई कि सैलजा को बीजेपी खेमे में नहीं जाने दिया गया, क्योंकि कुमारी सैलजा को भी ये पूरी तरह से मालूम है या यूं कह लीजिए कि उन्हें यकीन है कि आने वाले वक्त में हरियाणा में जो सरकार बनने जा रही है वो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ठीक है नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे बातचीत के लिए आपका। तो देखिए, एक मंच पर दो दिग्गज नेता नजर आए और कहीं न कहीं कांग्रेस की जो बड़ी टेंशन थी कि अगर नाराजगी रहेगी तो चुनाव पर इसका विपरीत असर पड़ सकता है।